हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। भाई हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं कि आज गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक बने भाई। सभी लोग ध्यान देंगे इस पर कि हम लोग इसको सूत्र जो है कैसे प्राप्त करते हैं। आइए शुरुआत करते हैं भाई। गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का जो सूत्र है, तो सबसे पहले इसकी थ्योरी थोड़ी सी है, नोट करेंगे। माना एक, लिखेंगे इसमें, माना यस पी एस डैश एक एक उत्तल गोलीय पृष्ठ है। गोलीय पृष्ठ है जो कि माध्यम 1 व 2 को पृथक करता है। माध्यम 1 तथा माध्यम 2 का अपवर्तनांक माध्यम 1 तथा माध्यम 2 का अपवर्तनांक n1 व n2 है। n1 व n2 है। P उत्तल गोलीय पृष्ठ का ध्रुव है तथा C वक्रता केंद्र है। बिंदु O पर स्थित वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरण OA अपवर्तन के पश्चात अभिलंब CAN की ओर झुक जाती है। वह AM दिशा में चली जाती है। चलिए भाई, चित्र थोड़ा बना लेते हैं इसका और दूरी नोट करते हैं। सबसे पहले भाई एक हम लोग बनाएंगे उत्तल गोलीय पृष्ठ। ठीक है ना,
ये आपका मुख्य अक्ष हो गया। इस पर आपका यहाँ पे ध्रुव हो गया P, ठीक है ना, और ये इसका केंद्र हो गया C। यहाँ से बिंदु कोई है O, यहाँ से कोई किरण ये गोलीय पृष्ठ है ना आपका, ठीक है ना। तो यहाँ पर कौन सा कोण बनाती है, ये अल्फा कोण बनाती है, ठीक है। और यहाँ से ये एम दिशा में इधर की ओर जा रही है। यहाँ पर ए है, ये बीच में क्या है आपका अभिलंब है। अब अभिलंब के साथ में जो कोण बन रहा है आपका वो है यहाँ पर आई। कौन सा कोण है आपका आई। एक और आभासी प्रतिबिंब बना रहा है, अभी नीचे लिख रहे हैं, यह है आपका, ठीक है ना। कौन सा कोण है भाई, ये आपका बीटा कोण है, यहाँ पे आई है ये आपका। और भाई इसके द्वारा बना जो कोण है ना वो क्या है आपका, यहाँ पर आर है। आर है यहाँ पे। ये आपकी वस्तु की दूरी है u, और ये आपकी प्रतिबिंब की दूरी है क्या भाई आपकी v, और ये आपकी इधर वक्रता त्रिज्या है क्या आपकी r, और भाई यहाँ इसको मिला देंगे तो ये आपकी ऊंचाई है। ऊंचाई क्या है यहाँ पर h, ये हो गया। और यहाँ पे कौन सा कोण बन रहा है भाई आपका गामा, अल्फा बीटा, और यहाँ पे बन रहा है भाई आपका गामा। हाँ, और ये आपका यस, यस डैश, और भाई पी क्या है आपका एक गोलीय उत्तल पृष्ठ हो गया आपका, ठीक है ना। अब भाई इसका रहा माध्यम, तो इधर आपका माध्यम N1 हो गया और इधर आपका माध्यम क्या है N2 हो गया। तो सारी चीजें हमने दर्शा दिया है यहाँ पर। अब आगे इसकी थ्योरी और भी नोट कर लेते हैं। चलिए भाई, ये अभिलंब है, ये वाला जो जा रहा है आपका। आगे लिखेंगे नीचे से, यदि अपवर्तित किरण AM तथा PC, ठीक है भाई, ये आपका हो गया AM यहाँ से, और भाई यहाँ से आपका हो गया कौन सा आपका PC को पीछे की ओर बढ़ाने पर बढ़ाते हैं तो यह मुख्य अक्ष पर स्थित आई बिंदु पर एक दूसरे को काटती हैं, एक दूसरे को काटती हैं। इसी प्रकार बिंदु आई वस्तु का आभासी प्रतिबिंब है। क्या है भाई आपका आभासी प्रतिबिंब है, ठीक है।
चलिए भाई, अब एक बार पूरा थ्योरी हो गई तो फिर हम लोग चित्र को एक बार पूरा देख लेते हैं, समझ लेते हैं इसको अच्छे से। माना कह रहा था यस पी एस, भाई आपका यस पी एस क्या है, एक उत्तल गोली पृष्ठ है जो कि माध्यम 1 और 2 को क्या करता है भाई, पृथक करता है। एक माध्यम इधर हो गया और एक माध्यम आपका इधर हो गया, पृथक कर रहा है। माध्यम 1 और 2 का अपवर्तनांक n1 और क्या है, n2 है। P क्या है भाई, इसका ध्रुव है। C इसका केंद्र है और बिंदु O पर स्थित, भाई यहाँ बिंदु O है, इस पर स्थित कोई किरण कौन सी, OA, भाई ये आपकी OA, ठीक है ना। अपवर्तन के पश्चात किधर दिशा में भाई, अपवर्तन के पश्चात अभिलंब, अभिलंब कौन सा है आपका, NAC की ओर झुक करके AM दिशा में क्या होती है, चली जाती है। अब यदि कह रहा है कि आपतित किरण AM को, भाई AM कहाँ पे है इसको देखना पड़ेगा, ये आपका है AM यहाँ पे ना, AM और PC कहाँ है, यहाँ पे है। अब इसको पीछे की ओर बढ़ाते हैं तो दोनों कहाँ पर काटता है, ये आ रहा है पीछे की ओर और ये आ रहा है पीछे की ओर, दोनों को पीछे काटते तो मुख्य अक्ष पर स्थित I बिंदु पर क्या करते हैं, एक दूसरे को काटती हैं, तो I पर काट रही है। इसी प्रकार ना बिंदु I क्या है भैया, आपका वस्तु का जो है आभासी प्रतिबिंब कहाँ प्राप्त होता है आपको, I पर। चलिए अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो कौन कौन सा कोण बन रहा है, सबसे पहले उसको हम लोग देखेंगे यहाँ पे। कोण OAN, ये भाई आपका आपतन कोण है। आइए देखते हैं कहाँ पे हो रहा है भाई, O और A और N, ये जो पूरा कोण है आपका, कौन सा कोण है आपका, I है, OAN, ठीक है ना। अब भाई इसी में अपवर्तन कोण भी है, उसको भी देख लेते हैं यहाँ पर। कौन सा कोण है भाई आपका यहाँ पर, IAN ना, कहाँ पे भाई, IAN, ये कौन सा कोण है आपका, R कोण है, ठीक है ना। और ये किसके बराबर है भाई, आपका कोण MAC, कहाँ बन रहा है भाई, इसको देख लेते हैं। MAC इस तरफ वाले कोण के क्या है, ये बराबर है ना, क्योंकि ये भी अपवर्तन कोण है और ये भी अपवर्तन कोण है, तो ये भाई आपका क्या है, यहाँ पे आपतन कोण हो गया और ये आपका अपवर्तन कोण, ठीक है। चलिए भाई, तो दोनों आपके R हो गए। वस्तु की दूरी क्या है U, प्रतिबिंब की दूरी क्या है भाई यहाँ पर P, और वक्रता त्रिज्या क्या है आपका R है। अब हम लोग यहाँ से भाई स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले भाई हम लोग यहाँ पर लेते हैं भाई कौन सा कोण, कोण OAC में, ठीक है ना, OAC में। अब OAC को देखना पड़ेगा आपको, ध्यान से देखिए कोण OAC को, तो भाई कहाँ पे बन रहा है इसको आप देखना पड़ेगा। यहाँ पे OAC, ये O हो गया, A हो गया और यहाँ पे क्या है आपका C, यानी OAC कोण त्रिभुज ले, त्रिभुज में त्रिभुज बना ले, चाहे कोण भी बना ले, कोई दिक्कत नहीं। अब M में आपके अंतःकोण और बहिष्कोण आपके देखे पड़े कि अंतःकोण कौन से बा, तो देखिए अंतःकोण आपका ये और ये अंदर का कोण है, और ये वाला कौन सा कोण है आपका बाहर का कोण है। तो ये क्या करता है कि दो अंतःकोणों का जो योग होता है वो बहिष्कोण के का होता है आपका बराबर होता है। तो यहाँ से अंतःकोण कौन कौन से बन रहे हैं, यहाँ पे अल्फा और गामा, कौन कौन सा कोण बन रहा है भैया आपका, हाँ अल्फा प्लस गामा किसके बराबर में है, यहाँ पे आई के क्या है बराबर है ना, क्या लिखे थे, क्योंकि दो अंतःकोण ना बहिष्कोण के क्या होते हैं आपके बराबर होते हैं। भाई नहीं समझ में आएगा तो फिर से बोलिए ना, अल्फा और गामा ये अंतःकोण है और ये आपका बाहरी कोण है, तो इसके क्या हो जाएगा भाई यहाँ पर बराबर हो जाएगा। चलिए भाई फिर हम लोग ऊपर की तरफ चलेंगे। अभी चित्र नहीं हटा रहे हैं, खाली आपकी थ्योरी बस हटा दे रहे हैं यहाँ से थोड़ा सा।
चलिए बराबर है यहाँ पर। और भाई क्या है इसी में हम लोग एक और देखेंगे। इसी प्रकार त्रिभुज एक और लेते हैं IAC में। कहाँ बन रहा है भाई आपका IAC में आपका बीटा प्लस गामा किसके बराबर है भाई आपका R के बराबर है, ठीक है ना, क्योंकि ये भी बहिष्कोण है और ये भी दोनों क्या है आपके अंतःकोण है, ठीक है ना। तो भाई इस वाले को हम लोग समीकरण 1 बना के चलेंगे और ये वाले को समीकरण कितना बना लेंगे यहाँ पर 2 बना लेंगे भाई। अब हम लोग भाई आगे क्या शुरुआत करते हैं यहाँ से। अब भाई समीकरण 1 और 2 बन गया। स्नेल के नियम में आ जाते हैं हम लोग। मेरा स्नेल का नियम क्या कहता है, ठीक है ना। भाई थ्योरी को हटाते हैं, चित्र नहीं हटाते हैं क्योंकि चित्र बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। थ्योरी को लिख नोट हो गया ना, जिसको हम लोग यहाँ से हटा देते हैं थ्योरी को, क्योंकि चित्र बहुत इंपॉर्टेंट, लास्ट तक आपको चित्र से ही सॉल्व करना है। चलिए भाई अब देखिए यहाँ पे आपका बन गया। हम लोग लगाते हैं यहाँ पर स्नेल का नियम। स्नेल के वही नियम से क्या कहता है स्नेल का नियम, n1 बटे n2 यानी पहले माध्य नहीं n2 बटे n1 होता है ना। n2 बटे कितना n1 पढ़ चुके हैं पीछे। साइन आई बटे कितना होता है आपका साइन आर होता है, ठीक है ना। साइन आई बटे कितना होता है भाई आपका साइन आर होता है। यदि आई और आर क्या हो भाई, यदि आई वह आर कैसे हो छोटे कोण हो तो साइन आई जो होता है वो आई के बराबर हो जाता है। जब कोण छोटा होगा तो साइन आई किसके बराबर हो जाएगा आई के बराबर हो जाएगा, और साइन आर जो है किसके बराबर हो जाएगा आपका आर के बराबर ही हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या बन रहा है भाई आपका n1 बटे n2 बटे कितना भाई आपका n1 और यहाँ पे हो गया आई बटे कितना आपका आर। कब होंगे यदि मतलब आई और आर जो है आपके छोटे कोण होंगे तब भाई आपका इतना हो जाएगा। गुणा करेंगे इधर तो क्या बन रहा है आपका n2r n1 कितना हो गया भाई आपका आई हो गया। यहाँ से वही इसको बना लेते हैं समीकरण कितना आपका 3। अब हम लोग आई और आर का मान निकाल चुके हैं भाई समीकरण 1 और 2 से उठा करके दोनों मान इस वाले समीकरण में क्या करते हैं यहाँ पे रख देते हैं, ठीक है ना। तो देखिए क्या होने वाला है भाई यहाँ पे, तो आपका n2 तो रहेगा इंटू आर का मान जो निकला है वो क्या है भाई यहाँ पर बीटा प्लस क्या है आपका गामा, ये है गामा ध्यान रखिएगा आर नहीं है ना, बराबर n1 रहेगा। आई का मान कितना निकला था अल्फा प्लस गामा था, ठीक है ना। तो भाई हमने मान को यहाँ पे रख दिया है। अब हम लोग क्या करते हैं भाई इसमें अंदर गुणा कर लेते हैं। इसका गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे n2 बीटा n2 गामा, यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई आपका n1 अल्फा प्लस n1 कितना हो जाएगा आपका गामा यहाँ पे। तो हम लोग क्या करते हैं भाई गामा गामा को एक तरफ कर लेते हैं बाकी सबको एक तरफ कर लेते हैं। तो भाई इसको इधर लेके आते हैं और इसको उधर लेके जाते हैं, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा भाई n2 गामा माइनस n1 क्या आपका गामा n1 आपका अल्फा माइनस n2 का हो गया आपका बीटा। इसमें से गामा कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा भाई आपका n2 माइनस n1 और यहाँ पे n1 अल्फा और n2 का रहेगा आपका भाई बीटा रहेगा। यहाँ पे नहीं दिख रहा नीचे ना, ऊपर लिख लेते हैं, वाला लाइन नहीं दिख रहा है नीचे ना। चलिए भाई यहाँ से कॉमन लिखते हैं क्या भाई आपका गामा, तो क्या बना आपका n2 माइनस n1 और n1 अल्फा और n2 माइनस का हो गया आपका बीटा। भाई इतने पर यहाँ पर हम लोग छोड़ देते हैं, इसको आगे की ओर बढ़ते हैं। अब भाई हम लोग इसको समीकरण बना लेते हैं। भाई 3 तो बन चुका है यहाँ पे, इसको बना लेते हैं कौन सा आपका 4 यहाँ पे, ठीक है। अब आगे आ जाते हैं। अब भाई यहाँ से हम लोग देखते हैं कि अल्फा बीटा गामा क्या भाई
यदि अल्फा बीटा और क्या आपका गामा कैसे हो, छोटे कोण हो, क्या हो आपके छोटे कोण हो, तो क्या हो सकता है यहाँ पे। अब देखिए जरूरत क्या है अल्फा के लिए, अल्फा आपका यहाँ पे है ना, तो भाई अगर ये छोटे कोण होंगे तो अल्फा यानी इसकी जरूरत है आपको ऊंचाई की और ये वाले की जरूरत है, ठीक है ना, ऊंचाई की और इसकी जरूरत है ना। जब ये इसका द्वारक छोटा होगा तो ये समझिए जे जो होगा वो पी के पास में ही होगा, समझ रहे हैं ना। तो इसमें लगाते हैं भाई टेन अल्फा, टेन अल्फा किसके बराबर ही होगा, अल्फा के बराबर ही होगा, और टेन बीटा किसके बराबर ही होगा, बीटा के बराबर ही होगा, और टेन गामा किसके बराबर होगा, आपका गामा के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। अब भाई अगर टेन अल्फा का मान निकालेंगे, टेन अल्फा का मान निकालेंगे तो भाई टेन में होता क्या है, लंब बटे आधार, तो लंब कितना है भाई आपका h, आधार क्या है आपका u, ठीक है ना। अब साथ में आपके चिन्ह का प्रयोग करते चला, तो आपकी जो इधर की दूरी है क्या हो जाए माइनस में, और ऊपर की ओर जाएंगे तो प्लस में, तो ये आपका क्या होगा यहाँ दरे माइनस होगा। ऐसे अब यहाँ दरे भाई बीटा वाला जहाँ त्रिभुज बना था वहां से निकालना, तो बीटा कहाँ से बना था, यहाँ से, और ये कौन दूरी हो आपको, प्रतिबिंब को दूरी हो वाली आपको ना, तो यहाँ दरे क्या हो जाए आपके h बटे कितना माइनस का भी होगा बीटा। अब यहाँ तरह से गामा को मान निकालना, तो भाई गामा आपको कौन तरफ से बना था, यह तरफ से बना था, ठीक है ना। तब यहाँ तरह से अधिका बटे आपको वक्रता त्रिज्या r बटे, लेकिन यह तरफ नापी गई दूरी का होता आपको धनात्मक होता, इस तरफ नापी गई दूरी का होगा आपका ऋणात्मक होगा, यही होगा ना सब सारी दूरियां। लेकिन भाई अब कहाँ से नाप रहे हैं इसको ध्यान में देखना है, तो ये सब दूरी हम लोग भाई यहाँ ध्रुव है, ध्रुव से ही नापी जाती है, तो भाई उधर की दिशा में जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ पे h बटे कितना हो गया आपका r, ठीक है। अब भाई आगे की ओर बढ़ते हैं, यहाँ से मान निकाल लिया हम लोग। अब इन सभी का मान, किसका मान निकाल लिया भाई आपका अल्फा बीटा और गामा का। अब हम लोग उठा के मान समीकरण किसमें 4 में, इसी में अल्फा बीटा गामा है, रख देते हैं, यहाँ लिखते हैं क्या अल्फा बीटा गामा का मान समीकरण इसमें 4 में रखने, इसमें रख रहे हैं भाई आपका समीकरण 4 में रख रहे हैं, समीकरण 4 है क्या, एक बार फिर हम आपको याद दिला दें, n2 माइनस n1, और भाई यहाँ पे है आपका n1 अल्फा और n2 क्या है आपका बीटा, इसी वाले मान में भाई हमको क्या करना है यहाँ पे रख देना है। तो कैसे रखते हैं आइए देखते हैं यहाँ पे, तो भाई आपको यहाँ पे क्या रहेगा, ये गामा है, ध्यान रखिएगा r नहीं है, क्या है भाई आपका गामा है, गामा का मान कितना है उसको रखना है, तो गामा का मान है h बटे कितना भाई आपका r है, यहाँ पे हो गया n2 माइनस कितना भाई आपका n1 हो गया, फिर यहाँ पे भाई हम बराबर लगा लेंगे, और भाई n1 तो रहेगा, और ये अल्फा, अल्फा का मान हो जाएगा यहाँ पे h n1 बटे माइनस कितना भाई आपका u हो गया, फिर माइनस इसमें भी है तो माइनस माइनस हम लोग कर लेते हैं प्लस n2 h और बटे कितना हो गया आपका भाई v हो गया, क्या हो गया v हो गया, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करेंगे भाई यहाँ से इसका अंदर क्या करते हैं यहाँ पर गुणा कर देते हैं, गुणा कर दिया जाए, या फिर भाई अब फार्मूले को हम लोग देख लेते हैं कि मेरा फार्मूला जो लाना है वो है कितना। तो हमने आपको बताया था ना फार्मूला इसका शुरू में ही लिखवाए थे ना, क्या था भाई आपका n बटे v माइनस 1 बटे कितना u, यही था ना, और क्या था, या तो फिर आप एक और उसके पहले आएगा फिर उसको प्राप्त कर सकते हैं, n2 बटे कितना आ जाए तो आपको आ जाएगा v और माइनस n1 बटे कितना u, और n2 माइनस n1 बटे कितना भाई आपका r। तो भाई अब आपको क्या नहीं करना है, ये वाले को गुणा नहीं करना है, ये तो आपका सेम सेम है, इसमें से आपको h कॉमन ले लेना है, क्या करना है इसमें से h को कॉमन ले लेंगे तो आपका बन जाएगा, तो h बटे देखिए r रहने दीजिए, n2 माइनस n1 रहने दीजिए, h को कॉमन कर लीजिए,
तो भाई आपका हो जाएगा n2 बटे कितना भाई v और माइनस n1 बटे कितना होगा आपको u, माइनस वाले को बाद में रख दिए, ठीक है। आपका हुआ भाई आपका h से h क्या हुआ आपका कट गया, नहीं कटा, नहीं कटा, कट गया। आपका हुआ भाई n2 माइनस n1 बटे का बचा आपका r आ गया, और यहाँ से आपका हो गया n2 बटे कितना v और n1 बटे कितना आपका u। अब भाई जितना आपका फार्मूला था अगर उतना लाना चाहते हैं तो भाई उसके लिए आपको भाई थोड़ा सा कलम का और प्रयोग करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे उसके लिए देख लीजिए, तो हम लोग पढ़े हैं n बराबर का होता है n2 बटे कितना होता है n1 होता है। अपूर्णांक यही होता है ना, पहले माध्यम का सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपूर्णांक, दूसरे माध्यम का अपूर्णांक बटे पहले माध्यम का अपूर्णांक। तो भैया यहाँ से केहू को मान निकालना, चाहे n2 को निकालना चाहे n1 को निकालना, तो हम लोग n2 को मान निकालना थे। अगर जब पूरा कर दिए तो क्या हो जाए आपके n1 और n और यहाँ क्या हो जाए n2। अब जहां जहां n2 हुआ वहां वहां मान रख दे, यहाँ n2 हुआ तो हो जाए कितना n1 n और माइनस n1 बटे कितना होगा आपको r होगा, ठीक है ना। अब भाई यहाँ भी रख दे तो क्या हो जाए आपके n1 n और बटे कितना भी, और यहाँ पे n1 डबल करे बटे कितना होगा आपको u होगा। चलो अब इनमें से कॉमन ले ला आप, n1 कॉमन ले ला तो n माइनस 1 और बटे कितना होगा आपको r, और इम्ना वाले में से भी n1 कॉमन ले ला तो n माइनस 1 ऊपरे वाले में से बस कॉमन ले ला, तो क्या हो जाए भाई आपको n बटे कितना भी और माइनस 1 बटे का हो जाए आपके u हो जाए, इससे क्या होगा बढ़ेगा तो n माइनस 1 बटे कितना होगा आपका r, n बटे भी माइनस 1 बटे का होगा u। ये आपके एक फार्मूला यहाँ भी आ गया। और भाई इतना नहीं प्राप्त करना चाहते तो ये आपका ये नहीं ऊपर यहाँ पे एक फार्मूला भाई यहाँ पे अगर चेंज नहीं करेंगे तो आप, भाई हम लोगों ने यहाँ पे इस फार्मूले को क्या किया है भाई प्राप्त कर लिया है।